8. किडनी ट्रांसप्लांट करने के बाद तुमने उन बॉडीज के साथ क्या किया? हमने सब जगह छान मारा। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतनी सारी बॉडीज को ठिकाने लगाते हुए तुम्हें किसी ने देखा ही नहीं? क्या तुमने उन बॉडीज को अपने घर के पास कहीं दफन किया है? हमें वो सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बॉडीज को हमने घर के पास वाले कनाल में फेंक दिया। हाँ, और कपड़ों को जला दिया। उस कनाल में कई भूखे मगरमच्छ होते हैं। वो बेचारी बॉडीज मगरमच्छ का खाना बन गई होंगी। ये कहते हुए अश्विन के चेहरे पर एक अजीब सी हंसी थी। उस हंसी को देखकर सोनाली काफी डर गई और शायद इस हंसी को अब वो पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगी। अपने लविंग हस्बैंड का ये रूप देख के सोनाली सुन्न हो गई थी। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि जो हस्बैंड उसे इतना प्यार करता था, हमेशा उसका ध्यान रखता था, वो एक मर्डरर है। वो सब बॉडीज, वो सारे एविडेंसेस उन मगरमच्छों के पेट में होगी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, वो एविडेंसेस तुम्हारे हाथ नहीं आने वाली। शहर इंदौर। यहाँ डॉक्टर अश्विन नाम का एक जाना माना डॉक्टर रहता था। सोसाइटी में उसकी काफी इज्जत थी और लोग उसे काफी मानते भी थे। पर इस परफेक्ट लाइफ के पीछे छुपी थी डॉक्टर अश्विन की काली करतूतें। एक मर्डर जो सोसाइटी के हर उस डेथ की। सोनाली शर्मा, डॉक्टर अश्विन की वाइफ, आज अपने हस्बैंड के लिए खाने में कुछ खास बना रही थी। आजकल मूडी चल रहे अपने हस्बैंड को रिझाने का ये उनका प्रयास था। बिरयानी से लेके ककड़ी के रायते तक खाने में सब कुछ डॉक्टर अश्विन के पसंद का बना था, पर उन्होंने खाने को हाथ तक नहीं लगाया। डॉक्टर अश्विन गहरे ख्यालों में खोए हुए थे और उन्होंने ये तक नोटिस नहीं किया कि सोनाली ने उनकी पूरी प्लेट बिरयानी से भर दी है। अश्विन, क्या हुआ है तुम्हें? चौधरी मिसिंग है। अश्विन की आवाज में थकावट साफ नजर आ रही थी। क्या क्या मतलब? मिसिंग है? वो कैसे? कल रात के बाद चौधरी को किसी ने देखा नहीं, ना ही किसी को उसने कांटेक्ट किया है। पर उसके घर वालों में से तो कोई उसके कांटेक्ट में होगा। डॉक्टर अश्विन अपनी दाढ़ी को खुजाते हुए फिर से सोचने लगे। चौधरी डॉक्टर अश्विन के यहाँ काम करता था। अश्विन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के साथ ही एक छोटी सी गैस की एजेंसी भी चलाते थे। डॉक्टर अश्विन अपने प्रोफेशन की वजह से काफी बिजी रहते थे और इसी वजह से उन्होंने गैस एजेंसी को संभालने के लिए चौधरी को काम पर रखा था। गैस एजेंसी के साथ ही चौधरी क्लिनिक में भी मदद करता था और बाकी सब वो काम करता था जो डॉक्टर अश्विन उसे बताते थे। चौधरी अश्विन की फैमिली का हिस्सा बन गया था। काम के सिलसिले में चौधरी अक्सर डॉक्टर अश्विन के घर आता जाता रहता था। धीरे धीरे वो सोनाली के भी करीब आ गया था और उसे अपनी बहन मानता था। वो सोनाली को हमेशा भाभी भाभी कहकर बुलाता था और उसका मिसिंग होना डॉक्टर अश्विन को जितना अफेक्ट कर रहा था उतना ही सोनाली को भी कर रहा था। मुझे नहीं लगता चौधरी के घर वाले उसके कांटेक्ट में होंगे। काम के सिलसिले में उसे अक्सर घर से बाहर ही रहना पड़ता था। उसके घर वालों ने तो नोटिस भी नहीं किया होगा कि वो मिसिंग है। यार, सोनाली अपने घर वालों से नहीं पर मुझसे तो यूजुअली कांटेक्ट में रहता था। सो फिर कहाँ गया होगा वो? किसी दूसरे शहर तो नहीं चला गया? यही तो समझ में नहीं आ रहा। हमारा ऐसा कोई भी काम नहीं बचा था जिसके लिए उसे शहर से बाहर जाना पड़े, और अगर जाना भी पड़ता तो मुझे इन्फॉर्म करके जाता। अश्विन, तुमने उसे कॉल करके देखा? ऑफ कोर्स, पूरे दिन कॉल कर रहा था उसको मैं, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अश्विन और सोनाली एक दूसरे को देख रहे थे। चौधरी के ना मिलने से इतनी ज्यादा टेंशन होना थोड़ा अजीब था, पर अब सोनाली को इसकी आदत हो गई थी। काफी दिनों से अश्विन का मूड भी ठीक नहीं था। डॉक्टर अश्विन एक ऐसे इंसान था जो अपने काम को काफी सीरियसली लेता था। क्लिनिक और गैस एजेंसी, इन दोनों को चलाने में वो काफी बिजी रहता था। घर में कभी भी आना कभी भी जाना एक आम बात हो गई थी, और इन्हीं सब की वजह से सोनाली ने आज अश्विन की पसंदीदा बिरयानी बनाई थी। पर कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि जो कुछ भी चल रहा है उसे बिरयानी फिक्स नहीं कर सकती। अश्विन का बिहेवियर काफी बदल गया था। अश्विन के इस बिहेवियर के बारे में सोनाली ने अपनी बहन से बात की। उसकी बहन को लगने लगा कि अश्विन का पक्का
कहीं अफेयर चल रहा है। मर्द तभी घर लेट आने लगता है जब उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा हो। मेरी बात याद रखना, उसका कहीं ना कहीं जरूर चक्कर चल रहा है। तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है। कुछ समय के लिए सोनाली को भी अपनी बहन की कही हुई बात पर भरोसा होने लगा था। अश्विन की हरकतें भी इस संदेह को बढ़ाने में हाथ बटा रही थी। अश्विन सारे पर्सनल कॉल्स अपने ऑफिस में ही लेता था और जब भी वो अपने फोन पर बात कर रहा होता था अपने ऑफिस का डोर बंद ही रखता था। पर चाहे अश्विन की हरकतें कितनी भी संदेहास्पद हो या उसके बिहेवियर में कितना भी चेंजेस आ गया हो, वो सोनाली को अभी भी उतना ही प्यार करता था जितना वो पहले करता था। सोनाली के प्रति उसका बिहेवियर कभी चेंज नहीं हुआ। वो आज भी उसे प्यार से ट्रीट करता था और अपनी मेहनत की कमाई उसकी झोली में डाल देता था। और चौधरी के होने की वजह से सोनाली को कभी ये जानने की जरूरत भी नहीं पड़ी कि उसका हस्बैंड कहाँ है, क्या कर रहा है। उसे हमेशा पता होता था कि अश्विन कहाँ जाता है, क्या करता है। पर आजकल अश्विन का घर आने जाने का समय काफी चेंज हो गया था। वो कभी घर जल्दी आ जाता था तो कभी देर रात तक उसका कोई पता नहीं होता था। वो काफी समय घर पर बिताने लगा, काफी घंटों टीवी देखते हुए तो कभी रातों को सोते समय घंटों खिड़की के बाहर देखता रहना। काफी दिनों से ये सिलसिला चल रहा था। अश्विन सोनाली की तरफ स्माइल करते हुए कहता है, इट्स फाइन, चलो खाना खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। पर चौधरी, उसे छोड़ो, बैठा होगा कहीं किसी कोठे पे, मैं कल सुबह उसे ढूंढ के लाता हूँ। अश्विन की बात पर दोनों हंसने लगते हैं। काफी दिनों बाद सोनाली ने अश्विन को हंसते हुए देखा था। वो तो भूल ही गई थी कि अश्विन हंसते हुए कैसा दिखता है। लंबे समय बाद इस घर में हंसी की आवाज आई थी। अश्विन के बिहेवियर ने तो सोनाली को टेंशन में डाल दिया था। अब जाके कहीं उसे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, पर हाँ, उसके मन में अभी भी थोड़ी बेचैनी थी। अश्विन को इतनी भूख लगी थी कि वो सोनाली के लिए ना रुके बिरयानी पर ताव मारने लगा। अरे मेरे लिए तो रुक जाते, कब से आप ही का वेट कर रही थी कि आप घर आओगे और आपको आपकी पसंदीदा बिरयानी खिलाऊंगी। क्या करूं सोनाली, इतनी भूख जो लगी है, और तुम्हारे हाथ की बनी हुई बिरयानी इतनी लाजवाब होती है कि मैं क्या, कोई भी नहीं रुक पाएगा। दोनों में हंसी मजाक चल रहा होता है कि तभी अचानक डोरबेल बजती है। एक बार, फिर 2 बार और फिर 3 बार बेल लगातार बजती रहती है। दरवाजे पर कौन है ये चेक करने के लिए सोनाली अपने हाउस हेल्प को आवाज देती है, मनोज, मनोज। पता नहीं ये काम के समय ही कहाँ चला जाता है। अरे किसी काम से बाहर गया होगा, तुम ही जाकर देखो ना दरवाजे पर कौन आया है। सोनाली थोड़ा फ्रस्ट्रेट होती है, पर आखिर अपनी कुर्सी से उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगती है। सोनाली दरवाजे तक पहुंचने वाली होती है कि तभी कोई बाहर से दरवाजा तोड़ देता है। ये क्या है? कौन हो तुम लोग? मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? दरवाजे पर खड़ा होता है लोगों का हुजूम। सोनाली को चंद लम्हों के लिए कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। लोगों की भीड़ उसके घर के अंदर आ चुकी होती है। पुलिस? वो उसी जगह पर ऐसे खड़ी रहती है जैसे वो कोई पुतला हो। पुलिस वाले उसे पीछे छोड़कर अश्विन की तरफ बढ़ने लगते हैं। एक ऑफिसर सोनाली को कॉर्नर में ले जाती है और बाकी सारे पुलिस वाले अश्विन को घेर लेते हैं। अरे कौन है तू? अरे मरना क्या तुझे? अरे मरना भी है तो किसी और ट्रक के नीचे, मेरा नहीं। बाजी, मुझे मरना नहीं है, पर पिछले 2 घंटे से इस हाईवे पर खड़ा हूं, कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा था। घर जाने में भी बहुत देर हो गई है, सोचा ट्रक के सामने खड़े होकर उसे रोक के लिफ्ट लेता हूं। हाँ चल आजा। कहाँ जाना है तुझे? छोड़ देता हूँ, बस आगे तो ऐसी हरकत मत करिए। बहुत शुक्रिया आपका। हाँ कहाँ जाना है? बस आगे वाले टोल नाके से लेफ्ट ले लो। ट्रक ड्राइवर अश्विन के बताए हुए रास्ते की तरफ मुड़ जाता है। ये तो कच्चा रास्ता लाग रहा है, मेरा ट्रक ना जाएगा यहाँ पे। आप टेंशन ना लो, ये कच्चा रास्ता शॉर्टकट है, आपका भी टाइम बच जाएगा। ट्रक ड्राइवर उस कच्चे रास्ते से जाने के लिए मान गया। अश्विन और ट्रक ड्राइवर बातचीत करते हुए जा रहे होते हैं। एक समय के बाद रास्ता पूरी तरह से सुनसान हो जाता है।
ट्रक की लाइट छोड़ के वहां पूरी तरह से अंधेरा होता है और तभी अश्विन अपने बैग से एक चाकू निकालता है। ट्रक ड्राइवर अश्विन की इस हरकत से थोड़ा बौखला जाता है और ट्रक को रोक देता है। अरे ओए, ये चाकू के साथ क्या कर रहा है? बाजी, चाकू तो खास आपके लिए है। और अश्विन ने पलक झपकते ही उस चाकू से ट्रक ड्राइवर के गले पर वार कर दिया। एकदम से हुए इस हमले से ट्रक ड्राइवर खुद को बचा नहीं पाता और देखते ही देखते उसके गले से खून निकलने लगता है। और ये था अश्विन का पहला शिकार। ऐसे कियोटिक सिचुएशन में भी अश्विन बहुत शांति से बैठा होता है। उसके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं होता। तो दूसरी ओर सोनाली कुछ सोच समझने की हालत में नहीं होती। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके घर कभी पुलिस भी आएगी। जिस पुलिस ऑफिसर ने सोनाली को पकड़ के रखा होता है वो कहती है, डॉक्टर अश्विन शर्मा, मैं हूं इंस्पेक्टर प्रिया गुप्ता, इंदौर पुलिस। आपको मल्टीपल मर्डर, किडनैपिंग और इंटिमिडेशन, हाईवे रॉबरी, थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी और सेल ऑफ स्टोलन गुड्स, इन सारे ही चार्जेस के अंडर अरेस्ट किया जाता है। आपको कुछ भी ना कहने का अधिकार है। आप जो भी कहेंगे वो आपके अगेंस्ट कोर्ट में यूज किया जाएगा। सोनाली के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो शॉक थी। इंस्पेक्टर प्रिया गुप्ता ने बोली हुई कोई भी बात उसके पल्ले नहीं पड़ रही थी। मर्डर, रॉबरी, किडनैपिंग, वो भी मेरे हस्बैंड। अश्विन ऐसे कैसे कर सकता है? जरूर पुलिस को कोई गलतफहमी हुई है। मेरे हस्बैंड ऐसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सोनाली के दिमाग में बस यही बात चल रही होती है। किसी तरह सोनाली अपने आप को संभालते हुए पुलिस वालों से कहने लगती है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरे हस्बैंड एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर। आपसे जरूर कोई गलती हुई है। आप मेरे हस्बैंड को इस तरह गिरफ्तार नहीं कर सकते। सोनाली बार बार अपने हस्बैंड को बेगुनाह होने की बातें कहती है। वो पुलिस वालों से मिन्नतें करने लगती है, पर इन सब चीजों का कुछ फायदा नहीं होता। उसकी आंखों के सामने पुलिस अश्विन को ले जाते हैं। सोनाली भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है, पर 2 महिला कांस्टेबल ने उसे पकड़ लिया। अश्विन को पुलिस के साथ जाते हुए देखने के सिवाय सोनाली के पास कोई चारा नहीं बचता। सोनाली अपने घर से अश्विन को पुलिस की जीप में बैठते हुए देख रही थी। उसका रो रो के बुरा हाल हो गया था। अपने बेगुनाह होने के बारे में एक बार भी पुलिस को ना बोलना उसके लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग था। आखिर अश्विन कुछ बोल क्यों नहीं रहे थे? वो इतनी आसानी से पुलिस के साथ कैसे चले गए? क्या कहीं पुलिस के लगाए हुए आरोप सही तो नहीं? नहीं, अश्विन ऐसा कभी नहीं कर सकते। आज हम आपके हस्बैंड के खिलाफ केस फाइल कर रहे हैं। आज की रात वो लॉकअप में ही बिताएंगे और कल सुबह कोर्ट में उनकी पेशी होगी। आपको किसी लॉयर को हायर करने की जरूरत पड़ सकती है। पर अभी तो उन्हें जाने दीजिए। आप उन्हें ऐसे लॉकअप में बंद नहीं रख सकती। मिसेस शर्मा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आज की रात आपके हस्बैंड लॉकअप में ही बिताएंगे। आप अभी कुछ नहीं कर सकती। पर उन्होंने किया क्या है? मुझे भरोसा नहीं होता कि वो मर्डर, किडनैपिंग जैसे काम कर सकते हैं। वो एक नेक इंसान है। मिसेस शर्मा, क्या आप न्यूज नहीं देखती? आपको पता नहीं है कि आपके हस्बैंड कौन है? सोनाली को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। ये देखकर इंस्पेक्टर प्रिया कहती है, आपके हस्बैंड वो इंसान हैं जिसे मीडिया वाले डॉक्टर डेथ के नाम से बुलाते हैं। हे गाइस, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल NK कुकू FM लवर्स में। हम आपके लिए लाए हैं एक कुकू FM का ऐसा चैनल जिसमें सभी प्रकार की स्टोरीज अवेलेबल हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। हाँ, बिल्कुल फ्री में। बस आपको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में स्टोरी का नाम, वो भी उसका एपिसोड सहित कमेंट करना है। और हम आपके लिए बहुत ही जल्दी कोशिश करेंगे कि वो स्टोरी आपको अवेलेबल हो। और ध्यान रहे इस बात का कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन को ऑल पर सेट नहीं किया है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो इसलिए बेल आइकन को ज़रूर ध्यान रखें और ऑल पर सेट करें और सुनते रहिए ऐसे ही मज़ेदार कुकू FM की स्टोरियाँ अपने इस यूट्यूब चैनल NK कुकू FM लवर्स पर। तो मज़े लीजिए और सुनते रहिए।